मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा था कि मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, लेकिन थैंक गॉड सब कुछ अच्छे से हो गया। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मेरी बॉडी इतनी जल क्यों रही है? मेरी कोई हेल्प करो। हाँ रिंकी, तुम तो पूरा जल रही हो। सर, हाँ जल्दी से इसको सन किंगडम से बाहर निकालो, वरना जलने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। मम्मी, मुझे सन किंगडम से निकाल दिया गया। हाँ, मैं सरप्राइज थोड़ी ना हुई, मुझे पता ही था कि वो तुम्हें गार्बेज किंगडम में भेज देंगे। नहीं ऐसा। I'm sorry रिंकी, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, वो तुम्हें लेने के लिए आ गए। गुड बाय। आपके नए घर में आपका स्वागत है। यहाँ पे इतनी बदबू क्यों है? तुम्हें पता नहीं, ये गार्बेज किंगडम है, यहाँ पे सारे किंगडम की गंदगी यहीं फेंकी जाती है। हे, क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? मेरा नाम है वेस्ट नंबर 503। हाँ, मेरा नाम रिंकी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ पे नाम नहीं होता? ये लो, ये तुम्हारा, इस पे तुम्हारा नाम लिखा होगा। वेस्ट 1225। हाँ, आज के बाद से ये तुम्हारा नया नाम है। क्लास, सारे किंगडम की तरह हमारा किंगडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किंगडम में हम सारे किंगडम की गंदगी साफ करते हैं। क्या मैं ही सब नहीं करने वाली? वेस्ट 1225, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रिंकी चुप रहो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रिंकी, क्या तुम पागल हो? तुम यहाँ पे किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती हो। तो क्या वो मुझे कूड़े में बदल लेंगे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, वो ऐसा ही करेंगे। वो यहाँ के बदतमीज बच्चों को रिसाइकिल स्टेशन भेज देते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो बिल्कुल थक गई हूँ। धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमें और काम दे देंगे। हम सारे किंगडम से रिजेक्ट हुए, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। वेस्ट नंबर 1225, हमने कैमरे में चेक किया, तुम अच्छे से काम नहीं कर रही थी। कल वो एक्चुअली मैं थोड़ी सी थकी हुई थी इसीलिए। ओ, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सिर्फ एक हफ्तों के लिए खाना और पानी नहीं मिलेगा। ओके गाइस, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, मैं भाग रही हूँ। रिंकी, क्या तुम पागल हो? अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें रिसाइकिल स्टेशन पे भेज देंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। चलो चलते हैं, आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अरे नहीं, लगता उन्होंने हमें पकड़ लिया। हाँ, और सारे दरवाजे भी लॉक हो चुके हैं। अरे नहीं, अब तो हम सब रिसाइकिल स्टेशन जाने वाले हैं। प्लीज हमें मत मारिएगा, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तुम लोगों ने हमारे रूल को तोड़ा, तुम सबको तो पनिशमेंट जरूर मिलेगी। इन सबको रिसाइकिल स्टेशन भेजो जल्दी। नहीं। ये है कौन? 8 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट करो या फिर 8 करोड़ रुपए किसी गरीब इंसान को दे दो। किसी गरीब इंसान को। आगे तुम्हें इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैंने तो स्कूल में पढ़ा था कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। देख लेना, तुम आगे पछताओगे। मैंने सुना है कि तुमने एक गरीब को अपने सारे पैसे दे दिए। तुम कितने बड़े पागल हो। मैंने स्कूल में पढ़ा था किसी की मदद करने से कोई पागल नहीं बनता। देखो, मैंने अपने पैसे से एक नया कार लिया। मैंने 10 LV के बैग लिए, 10 गुची के बैग लिए और 20 आईफोन लिए। तुम्हें इतने ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने की क्या जरूरत थी? ओह माय गॉड, तो इसके अलावा मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करती? हाँ? क्या हुआ मम्मी? बेटा, मुझे जॉब से निकाल दिया गया और मेरे पास रेंट भरने के भी पैसे नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो कोई जॉब भी नहीं करते हो। आप कमेंट करके बता रहे कि मैंने पैसे देके सही काम किया या नहीं। मुझे बस एक जॉब की जरूरत है। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? मैं ही इस कंपनी का ऑनर हूँ, बताओ क्या काम है? मुझे आपकी कंपनी में जॉब किशन? आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम वही लड़के हो जिसने मुझे 8 करोड़ रुपए दिए थे। ये लो, मैंने अपनी कंपनी के 50% शेयर्स तुम्हें दे दिया है। मम्मी, जल्दी से मुझे टाइम बताइए कितना हो रहा है। मैं नहीं चाहता मैं अपने स्कूल के लिए लेट हो जाऊँ। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही से देख लेता हूँ। नहीं रुको, क्योंकि तुम टाइम को नहीं देख सकते, गवर्नमेंट ने ये लीगल कर दिया है। और अगर फिर भी तुम टाइम को देखते हो तो तुम मारे जाओगे। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम टाइम को नहीं देखोगे। अच्छा ठीक है। ओ किकी, तो तुम यहाँ पर हो? ओ हाय राहुल, क्या तुमने गवर्नमेंट के नए रूल के बारे में सुना है? हाँ, ये बहुत ही अजीब है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम टाइम को नहीं दे सकते। हाँ, अच्छा सुनो, तुम मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है। जल्दी आओ। क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? तुम बस ये देखो। हे चिंकू, क्या तुम टाइम बता सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हारा सारा होमवर्क आज कर दूंगा। क्या सच में? अच्छा ठीक है, रुको। राहुल, तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता था ना कि वो मारा जाएगा। जस्ट चिल किकी, मुझे क्या पता था कि वो टाइम देख लेगा घोचू कहीं का। क्लास, स्कूल के सारे क्लॉक्स को अब निकाला जा रहा है। ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? वो हमारे सारे क्लॉक्स को हर जगह से निकाल के लेके जा रहे हैं। वैसे ये ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई क्लॉक ही नहीं रहेगा तो हम गलती से किसी क्लॉक को देखेंगे भी नहीं। ये बात तो तुमने सही कहा। ओ हाय किकी, तुम यहाँ पर हो? मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये लो। देखते हैं आज मुझे कितने कॉइंस मिलते हैं। क्या बस 200 कॉइंस? अपनी मॉम को अगली बनाने के लिए मुझे मिलेंगे 100 कॉइंस और ब्रेकफास्ट करने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 100 कॉइंस। ये मम्मी, आप बहुत गंदे दिखते हो। हाँ बेटा, आखिर मम्मी किसकी हो? अरे, स्कूल पैदल जाने के लिए मुझे मिलेंगे 200 कॉइंस और बस से जाने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 200 कॉइंस। ओ गॉड, कितनी महंगाई है। ये वाला यार, एग्जाम आने वाले हैं और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। एग्जाम देने के लिए मुझे मिलेंगे 1000 कॉइंस और एग्जाम स्किप करने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 500 कॉइंस। एक काम करता हूँ, एग्जाम दे देता हूँ, कम से कम कुछ तो कॉइंस मिलेंगे। यार, मुझे एग्जाम स्किप करने पे 1000 कॉइंस मिले हैं। यार, मुझे इतने खराब खराब ऑप्शंस मिल रहे हैं और तुम्हें इतने अच्छे ऑप्शंस क्यों? किशन, मेरे साथ वॉशरूम चलोगे? हाँ चल। यार, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? 1000 कॉइंस के लिए। अरे, अपने दोस्त को मारने के लिए मुझे मिलेंगे 10,000 कॉइंस और अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 10,000 कॉइंस। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं ना? हाँ वो तो है। तो तुझे भी तो दोस्ती निभानी पड़ेगी। बचाओ।
किकी तुम्हारी बैटरी कितनी परसेंटेज चार्ज है? 88% मम्मी। और तुमने एक्स्ट्रा बैटरी तो रख लिया है ना बेटा? हाँ मैंने दो एक्स्ट्रा बैटरी रखी है। चलो अब स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बेटा क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बैटरीज हैं? क्या तुम मुझे एक दे सकते हो? हाँ है, रुकिए अभी देता हूँ। नहीं इसके पास नहीं है। चिंकू तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना, चलो चलो बेटा। अरे बेटा इस बुढ़िया की मदद कर दो। मम्मी मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरीज तो थे, आपने उन बेचारी आंटी को मना क्यों कर दिया? अगर तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई ना तो तुम मर भी सकते हो और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, समझे? और अब बकवास बंद करो और स्कूल चलो, आए बड़े अच्छे बनने वाले। उसके बाद उस बुढ़िया ने बोला कि मुझे एक बैटरी दे दो। क्लास एक इम्पोर्टेंट नोटिस, आपके बहुत सारे क्लासमेट्स, उनके पेरेंट्स और टीचर मारे जा रहे हैं। पर ऐसा क्यों सर? क्योंकि गवर्नमेंट ने बैटरी की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और इस वजह से बहुत सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन सर इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जिसके पास ज्यादा पैसा है सिर्फ वही बचेगा, जैसा कि मैं। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। किकी रुको, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कार से स्कूल छोड़ दूँ? कार एक्सीडेंट? कोई बात नहीं मम्मी, मैं बस से ही चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है। हे किकी, हम स्कूल को स्किप करके जाएंगे मॉल में घूमने के लिए, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? सॉरी गाइज, मैंने जैसा था क्योंकि आज मेरा मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्विज है तो मैं उसे स्किप नहीं कर सकता, तुम लोग जाओ। कम ऑन किकी, तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो, अब इतना में क्या डरना। हे किकी, क्या मैं तुम्हारा मैथ्स होमवर्क कॉपी कर सकता हूँ प्लीज? चिंकू मुझे लगता है तुम्हें ये खुद से करना चाहिए। क्या लगता है तुमको कि अगर मुझे खुद से करने आता तो मैं तुम्हारी हेल्प मांगने आता? घोचू। राहुल तुमने तो स्कूल बंक करके मॉल में जाने वाले थे, तो तुम लोग स्कूल में क्या कर रहे हो? वो हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग स्कूल को बंक करते हैं तो टीचर हमें पकड़ सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम स्कूल खत्म होने के बाद मॉल में जाएंगे मूवी देखने के लिए। क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ? हाँ ये अच्छा आइडिया है। ठीक है फिर स्कूल के बाद मिलते हैं। क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद तुम स्टाफ रूम में आना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ओके सर। सर आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था? हाँ वो मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, लेकिन सर मुझे घर जाना है। ओके बेटा तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा मार्क मिला है? मम्मी मुझे ब्लू मार्क मिला है, इसका मतलब मैं फेमस होऊंगा। हाँ पक्का इसमें एरर होगा, तुम और फेमस कभी भी नहीं। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ स्कूल में ध्यान लगा के पढ़ना ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब मिल सके। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, जब यहाँ लिखा हुआ है फेमस तो मुझे स्कूल की चिंता करने की क्या जरूरत जब मैं फेमस होऊंगा तो? मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बताई है, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब जो मैंने कहा है वो करो, जाके स्कूल में पढ़ाई करो और मेहनत करो। मुझे सच में किकी के बारे में सोच के बहुत बुरा लगता है, बेचारी के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। हाँ मुझे विश्वास नहीं होता कि उसे लगता है कि वो कभी फेमस नहीं होगा। किकी क्या कर रहे हो? मम्मी मैं ऑडिशन की तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज का ऑडिशन? किसी मूवी में गधे का रोल करने के लिए। मम्मी क्या आप मुझे ऑडिशन के लिए छोड़ देंगी? कभी नहीं। किकी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, कार में बैठ जाओ। ठीक है मेरा टर्न आ गया, मैं जा रहा हूँ। किकी बेस्ट ऑफ लक। तुमने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है, तुम्हें मूवी में पार्ट मिल गया, तुम्हें मिला है गधे का रोल। कांग्रेचुलेशंस किकी। लाओ ये मुझे दो। हाँ मम्मी चिंकू ने मेरा टेडी बियर ले लिया। चिंकू तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं मैंने नहीं किया। अरे नहीं रिंकी, तुमने देखा अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, इसीलिए जिंदगी में कभी भी झूठ मत बोलना। 10 साल बाद मैं मम्मी के पर्स से 100 रुपए निकाल लेती हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट है। रिंकी मेरे पर्स से 100 रुपए गायब है, क्या तुमने निकाला? नहीं मम्मी मैं ऐसा क्यों करूंगी? ओके तो तुम्हें कुछ हुआ नहीं तो मैं मान लेती हूँ कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे पैसे गए कहाँ? हाँ ये कैसे पॉसिबल है, मैंने झूठ बोला फिर भी मैं नहीं मारी गई। हाय रिंकी तो बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे? तुम्हें पता है रिया, अगर मैं झूठ भी बोलूंगी ना फिर भी मैं नहीं मारी जाऊंगी। क्या ये इम्पॉसिबल है रिंकी? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाती हूँ, मुझसे एक क्वेश्चन पूछो। ओके तो बताओ तुम्हारे बालों का कलर क्या है? मेरे बालों का कलर ब्लू है। हाँ तुम तो सही कह रही थी। देखा तुमने? वाह रिंकी तुम तो बहुत लकी हो, मुझे तुमसे जलन हो रही है। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे रिंकी कौन है? मैं हूँ रिंकी। अच्छा तो तुम्हारा नाम है रिंकी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, चलो। फानी आज मेरा बर्थडे है, देखते हैं मैं कौन सा सेंस लूज करता हूँ आज। इमोशन? लेकिन ये तो कोई सेंस नहीं है। मुझे क्या? बाय मॉम मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा रुको, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, वो तुम्हारे दादा अब नहीं रहे। अच्छा बेटा क्या हुआ, तुम सैड नहीं हो? लेकिन मैं सैड क्यों होऊंगा? क्योंकि वो तुम्हारे दादा। ठीक है मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है आराम से जाना। किकी तुमने कौन सा सेंस लूज किया है? मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा सेंस लूज किया है। क्या कहा? तुम्हें नहीं पता? ये तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? नहीं तो वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके किकी मेरी बात सुनो। यस सर। तुम इस बार फिर से मैथ्स टेस्ट में फेल हो गए हो। एनीवेज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, नहीं तो तुम फाइनल एग्जाम्स में भी फेल हो जाओगे। हे क्या तुम्हारा नाम किकी है? हाँ मेरा नाम ही किकी है। क्या हुआ? क्या तुमने अपना इमोशन लूज किया है? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? क्योंकि मैंने भी अपना इमोशन लूज किया है और मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो तुम्हें किसी को नहीं बताना होगा। वो ये है कि